नमस्कार। आज का टॉपिक है डर। डर क्योंकि डर का माहौल है। 2020 से डर का माहौल बनाया जा रहा है, बन रहा है। लोग डरे हुए हैं। पहले ओमिक्रॉन था, पहले कोरोना था, कोविड था। कोविड खत्म हुआ नहीं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और थर्ड खत्म जस्ट हुआ और फिर शुरू हुआ जियोपॉलिटिकल टेंशन। रशिया, यूक्रेन, उसके पहले इंडिया, चाइना, चाइना, ताइवान, और अब रशिया, यूक्रेन। लास्ट वीडियो मैंने क्या बोला था? अगर वीडियो जाकर आप वापस सुने तो पूरे वीडियो में मैंने एक आदमी का गुणगान किया था, वो था पुतिन। द इंटायर वीडियो वॉज इन फेवर ऑफ पुतिन, कि वो कोई ऐसा चाल नहीं चलेगा जो उसके अनहित में हो, मतलब उसके अगेंस्ट में जाए। विनर पुतिन होगा, चाहे जो भी करे, डिप्लोमेसी करे या वॉर करे। और क्लियरली ये बोला था कि होनी जानी कुछ नहीं है, मतलब वॉर कुछ नहीं होगा। अब जिसको आप वॉर बोल रहे हैं, जो जो आपको लगता है कि शायद वॉर हो गया, वो वॉर है? सोचिए, वॉर के लिए और झगड़े के लिए या लड़ाई के लिए दो लोगों का होना जरूरी है। यहां तो सिर्फ एक है, दूसरा कहां है? कहां है यूक्रेन? कहां है नाटो? कहां है बाइडेन? सब गायब। ये वॉर नहीं है, इसको वॉर नहीं बोल सकते। आते हैं, इस संदर्भ में आते हैं, और आज का विषय डर, और डर के साथ मार्केट, और एक एक पहलू। दिस इज प्रॉब्ली द बिगेस्ट लर्निंग वीडियो। ये सबसे ज्यादा सिखाने वाला वीडियो होगा आपको, कि आपको मार्केट को समझना क्या है, करना क्या है। लास्ट वीक मैंने वीडियो नहीं बनाया था। लास्ट वीक जो भी जियोपॉलिटिकल हो रहा था या हुआ, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, लिटरली मतलब 20, 25, 30 घंटा मैंने इस पे शिद्दत किया, तपस्या किया, या जिस स्टडी टेबल पे बैठा, और क्या निकाला कि इस वीक में वीडियो बनाकर कुछ भी बोल दिया। अगर कुछ भी बोल देता, तेजी करो या मंदी करो, हर दिन शायद आधे दिन कोई गाली देता और नेक्स्ट आधे दिन कोई गाली देता। गाली दे या नहीं दे उससे मतलब नहीं है। आधे दिन, पहले आधे दिन किसी को नुकसान होता, नेक्स्ट आधे दिन किसी को नुकसान होता, आज किसी को फायदा होता, अगले दिन उसको ही नुकसान होता, और जिसको कल नुकसान होता उसको परसों फायदा होता, और जिसको आज फायदा होता उसको कल नुकसान होता। ये इस पूरा वीक को आप कैलकुलेट करके देखिए कि व्हाट वाज दिस वीक। इस वीक को एक दिन अगर मैं आकर वीडियो बनाकर चले जाए, और जितना प्यार आप लोग देते हैं और विश्वास करते हैं उसमें, मैं अगर कुछ भी बोल दूं, या तेजी या मंदी, तेजी मंदी दोनों हुआ इस वीक में, और हजार हजार पॉइंट का हुआ, एक एक दिन में हुआ। अच्छा हुआ कि मैंने कुछ नहीं बोला। छोटा फैमिली चलाता हूं यूट्यूब में, बहुत खुश हूं, बहुत आए बहुत गए, बट 80% लोग जो थम गए शीतलता में, 6 महीने के ऊपर के मेंबर हैं, आज देखिए इतना उथल पुथल, सब राइट साइड में है। कोई 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 मतलब कहीं पे भी मतलब जिसको बोलता है विचलन, कुछ भी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, सब आराम से हैं, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम। क्यों? वो ये वीक जो था ना, ये वीक वही चाहता था। टेलीग्राम फ्री में भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कंटिन्यूअसली मैसेज दिया, लॉन्ग शॉर्ट, 700, 800, 900 पॉइंट, 1000 पॉइंट निफ्टी का, और 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी तक का ही प्रॉफिट दिखाया। पर उसके बाद नहीं। क्यों? वॉर से पैसा कमाना या किसी दुर्घटना से पैसा कमाना, यह मेरी फितरत में नहीं है। क्यों?
कारण बताता हूं। आज से 100 साल पहले जेसी लिवरमोर या मेरे ज्ञान गुरु WD ज्ञान, ये सब वॉर के टाइम में, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में अपने लाइफ का बिगेस्ट पैसा कमाए, पर वो पैसा उनके जिंदगी में काम नहीं आया, या तो उनको मिला नहीं, अगर मिला भी तो उसके बाद भी वो बैंकरप्ट हो गए, उनको मिला ही नहीं। ज्ञान के तो इतिहास में है कि ही वॉज ए ऑप्शंस प्लेयर, तो वो बिगेस्ट पैसा उस मंदी में बनाए, बट उनको पेमेंट मिला नहीं, बिकॉज एक्सचेंजेस वर शट, ब्रोकर्स वेंट बैंकरप्ट। इतिहास अगर पढ़ेंगे तो ज्ञान में पैसा बनता है, बन गया, पर वो पैसा आपके काम नहीं है। टॉपिक पे आते हैं। डर का माहौल है। लास्ट वीक का जो वीडियो था वो क्या था? विनती न माने जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले सकोप राम तब भयभीन होए न प्रीत। लास्ट वीक का वीडियो था। ये मेरा फेवरेट दोहा है सुंदरकांड से, और मैंने सुंदरकांड का दोहा भी बताया और महाभारत का भी, रश्मि रथी का भी एक संदर्भ बताया कि भय को कैसे बेचा जा रहा है। आप भय कैसे दिखाओगे, सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। आज मैं उस भय को एक्सप्लेन करता हूं और मार्केट के एक एक मूव के संग एक्सप्लेन करता हूं। आप समझ पाओगे कि शायद आप इसी में कहीं पर थे। यू वर समवेयर हियर ओनली। बैक टू कबीरदास जी। डर करनी, डर परम गुरु, डर पारस डर सार। डर करनी, डर परम गुरु, डर पारस डर सार। डरत रहे सो ऊबरे, गाफिल खाए मार। क्या हुआ? गाफिल खाए मार। जो गफलत कर गया, हम मार्केट पे आ जाते हैं इमीडिएटली, फिर वापस आते हैं यूक्रेन रशिया पर इस दोहा में कबीरदास जी ने क्या बोला? डर करनी, डर परम गुरु, डर से सीखो और डरते रहो। डर ही तुमको सबसे बड़ा सबक सिखाता है। डर करनी, डर परम गुरु, डर पारस डर सार। डर पारस पत्थर किसको बोलते हैं? जो टच कर दिया वो सोना बन गया, हीरा बन गया। डर अगर आपको टच कर गया तो आपसे गलत काम नहीं होगा। डर अगर आपको टच कर गया, आपसे गलत काम नहीं होगा, आप पारस बन जाओ, आप सोना बन जाओगे। डरत रहे सो ऊबरे, गाफिल खाई मार। गफलत जो कर गया वो मार खा गया। अब इस मार्केट में जो डर के था, और मैं हमेशा अपने छोटे ग्रुप में यही बोलता हूं, डरो, ईगो मत लाओ, पैसा जितना कमाना है कमाओ, पर डरते रहो। जिस दिन यू बिकम कंप्लेसेंट, रावण बन जाओ, डर निकल जाए, उस दिन मार्केट आपको बहुत गंदा मारता है। आज मैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज मैं बहुत पहलू से समझाऊंगा। डर से जीतना मार्केट में, हाउ डज इट मैटर? डर मार्केट में डराया आपको, और डर अच्छा है, तो आप डरे। कैपिटल प्रोटेक्शन मोड में हमेशा 365 दिन रहना चाहिए, वेदर यू आर इन प्रॉफिट और यू आर इन लॉस। स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग या कुछ भी, एवरी टाइम इज नेसेसरी। गफलत खाई मारी, कबीरदास जी बोल के गए हैं कितने 100 साल पहले। जिस दिन आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं मार्केट में, उस दिन आप लॉस करते हैं। एक्सेप्ट अब आइए रशिया यूक्रेन पे। गए 3 दिन बीत, विनय न मारत जल जिड़ल। कितना पहले नेगोशिएशन चला, डायरेक्ट नाटो का, फ्रांस का, मैक्रोन, रशिया,
नहीं हुआ ना कुछ, जब कुछ नहीं हुआ, भयबिन होए न प्रीत, पुतिन के पास क्या ऑप्शन था? भयबिन होए न प्रीत, वो भय दिखाया, वो भय दिखाया, करेक्ट। गफलत, अब वो तो भयबिन था, अब आ जाइए इसी धुआ पे, इसी संदर्भ में, गफलत खाई मार। ये जो भय किसके पास नहीं था? बाइडेन को लगता था मेरे को कोई डर नहीं है, नाटो को कोई डर नहीं है, देवर इगोइस्ट। और मार कौन खाया? मार वही खाया। अब अगर आप बोले यूक्रेन डरा हुआ था, यूक्रेन तो शुरू से डरा हुआ था, यूक्रेन डरा हुआ था, उस यूक्रेन के डर को मैं बाद में समझाता हूं, यूक्रेन के डर को मैं बाद में समझाता हूं, क्योंकि डर किस प्रकार के होते हैं उस संदर्भ को मैं भागवत से समझाऊंगा, भगवत गीता में भगवान वाचा से समझाऊंगा, करेक्ट। मार्केट में डर के रहना जरूरी है, पर मैं हमेशा क्या बोला हूं आज तक? लुक फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द टेबल। तो डर के पीछे जाओगे तो आप जीतोगे। क्यों? क्योंकि डर आपको बेचा जा रहा है। मैं कितना गोल 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 घूम रहा हूं, मतलब ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, एवरीथिंग इज आवर ऑब्जेक्टिव। प्रॉब्ली आई विल ट्राई टू लिंक इट। मैं आऊंगा शायद और आप समझ पाएंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मैं संदर्भ देता हूं पहले। भागवत में ये तो रामायण हो गया, ये कबीरदास जी हो गए। अब रामायण तो तुलसीदास जी लिखे, तो वो भी उसी कालखंड में था, कलयुग में। बट भागवत में अगर जाएंगे तो भागवत एक ऐसा है जो श्रीमुख से निकला हुआ है। तो अब श्रीमुख से निकला हुआ चीज वो उस युग का है, द्वापर युग का, करेक्ट। तो उसमें एक मैं संस्कृत, दो इट वाज माय थर्ड लैंग्वेज, बट मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, छोटा एक स्मॉल फ्रेज बोलता हूं। भागवत में 15वें अध्याय में जो मूल श्लोक है, मूल श्लोक वो अभयम के ऊपर है। अभय, अब अभी तक बोला भय, रामायण में भय दिखाना पड़ेगा। पहला, कबीरदास जी, भय अच्छा है, भय होना चाहिए। महाभारत अभयम, भय के ऊपर अभयम, भय को जीत जो सके वो अभयम। तो वो क्या बोलता है? अभयम संत्व शुद्ध्यम ज्ञान योग्य व्यवस्थित। यह आधा श्लोक है, मैं उसके आगे नहीं जाऊंगा, मूल अध्याय पे आता हूं, इसके भाव पे आता हूं। आप लोग गूगल का जमाना है, जाइए पढ़िए सीखिए। मेरे घर में कल्याण आता है, गीता प्रेस का एक किताब है, जितना उसका पेपर का कॉस्ट नहीं है पूरे साल का, उससे कम उसका सब्सक्रिप्शन है। मतलब बेच के उस बुक के वेट से आप जब पेपर का थ्रैश बेचोगे तो जितना पैसा आपको मिलेगा उससे कम उसका सब्सक्रिप्शन है। और ये कहावत है, जिस घर में कल्याण आता है उसका कल्याण निश्चित है। जाइए, मैं कल्याण पढ़ता हूं, उसी अध्याय से पढ़ रहा था 2-4 दिन पहले, तो बता रहा हूं। तो स्वामी रामदूत दास जी ने इस श्लोक को कैसे वर्णन किया है? भय दो प्रकार के हैं, एक अंदर का भय, एक बाहर का भय। अब बाहर का भय क्या है? बाहर का भय वो है जो उस समय वो लिखते हैं पशु पक्षी, सांप, नेवला, शेर। आज के जमाने में आप बोल सकते हैं शत्रु, रशिया के लिए यूक्रेन के लिए रशिया, रशिया के लिए नाटो, करेक्ट। मार्केट वालों के लिए कौन सा? मार्केट वालों के लिए ये, जिसको मैं बोलता हूं एक्सीडेंट, जो आपकी कैलकुलेशन में नहीं आता। आपको पता है ऐसा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, और हुआ। गैप डाउन, मतलब इन द सेंस यूएस मार्केट क्या करता है, ये बाहर का भय, ये बाहर का, आपके कंट्रोल में नहीं है, बाहर का भय। अब दूसरा और एक भय है, बाहर का ही भय है। मतलब स्वामी राजगुरु जी ने इतना अच्छा वर्णन किया है, भय को एक वर्णन किया है। भय को कैसे वर्णन करते हैं सुनिए। अनिष्ट की आशंका से मनुष्य के भीतर में जो घबराहट होती है उसका नाम है भय, और उस भय सर्वथा अभय का नाम है अभय होना। अगर वो जो अनिष्टता का जो भय सर्वथा अगर नहीं हो
तो वो स्टेट ऑफ माइंड इज अभयम। अब वो अभयम दो तरह का है, बाहर का और भीतर का। तो बाहर का क्या बोला, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और बाहर का वो भी है। स्वामी राम सुखदास जी का बता रहा हूं कि वो वर्णन करते हैं कि ये डर कि धर्म के प्रति कुछ अनिष्ट ना हो जाए, माता पिता के प्रति कुछ अनिष्ट ना हो जाए, या बड़े बुजुर्ग के पीछे या गुरु शिक्षक के लिए कोई अन्याय नहीं हो जाए, ये भी बाहर है। पर उस बाहरी ताकत के प्रति कुछ बुरा ना हो जाए, ये जो भय है ये भी बाहरी भय है। अब आंतरिक भय क्या है? अंदर का भय। अंदर का भय वो है जो आपकी कुटिलता है, जो आपकी वीकनेस जिसको हम बोलते हैं, आपका नशा, आपका अज्ञान, ये सब कुछ, मतलब इसका बहुत बहुत डिटेल्स है कि आपके अंदर का, आप समझ ही गए होंगे, आपके अंदर का वीकनेस क्या है। क्योंकि ये जो वीकनेस या डर है उसमें आपको और एक चीज समझना पड़ेगा, मैं बाद में आता हूं अगर मेरे को याद रहा तो। बीइंग फियरफुल एंड बीइंग कॉवर्डिश दोनों अलग है। डर के रहना और कमजोर होना अलग चीज है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ कमजोर ही डर के रहे, ये समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब यूक्रेन चाइना पे आते हैं, यूक्रेन रशिया पे आते हैं। पूरा कालखंड को समझने की चेष्टा करिए, क्या हुआ, कैसे हुआ। पहले नेगोशिएशन हुआ, फिर हुआ भयबीन होए न प्रीत। जब प्रीत भी नहीं हुआ तो युद्ध नहीं हुआ, अथॉरिटी दिखाया गया। क्यों? पुतिन डरा नहीं, अभयम हो गया। अभयम, अब सब डरे हुए हैं। आज का अगर टाइमलाइन सुने तो यूक्रेन सुबह से पूछ रहा है स्ट्रेट वन आंसर टू 27 कंट्रीज, आर वी गोइंग टू बी पार्ट ऑफ नाटो? देयर इज साइलेंस। उसका कोट अनकोट है ना, देयर इज कोट अनकोट दैट आई हैव आस्क्ड ऑल द मेंबर्स आर वी गोइंग टू बी पार्ट ऑफ नाटो एंड देयर इज साइलेंस, कोट अनकोट। तो वॉर कहां है ही नहीं कोई, सामने कोई है ही नहीं। नीति, इसको बोलते हैं नीति, चाणक्य नीति। मार्केट में क्या हुआ, और मार्केट, हम सब मार्केट से जुड़े हैं। मार्केट में लास्ट वीक वीडियो नहीं बनाया क्लियर बोलकर कि इस वोलेटिलिटी को आप झेल नहीं पाओगे। और अगर आप थोड़ा भी जानते हो या समझते हो या मानते हो, 3 स्टेज है, जानना, समझना, फिर मानना। तो अगर आप जानते हो वाले स्टेज में हो, या समझते हो वाले स्टेज में हो, या मानते हो वाले स्टेज में हो, तो द ओनली थिंग विच आई न्यू वॉज टाइम साइकिल। और टाइम साइकिल में समझ में आ गया था कि वोलेटिलिटी इस लेवल पे जाने वाला है कि भाई कुछ भी बोलेगा ना, सामने वाला का पैसा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ही रिस्पेक्ट्स मी, आई नो यू रिस्पेक्ट मी, यू बिलीव मी, सो आई अवॉइडेड। टेलीग्राम में जितना दे सका दिया। क्या हुआ? मंडे से फ्राइडे से मंडे से ट्यूसडे 750 1000 पॉइंट। आप पूरा कैलकुलेट करो कि इस पूरे वीक में निफ्टी का, बैंक निफ्टी का टोटल ट्रैवल क्या था। यू विल गो क्रेजी। 1000 पॉइंट नीचे, आज 500-700 पॉइंट ऊपर, अभी एसजीएक्स ऊपर। अब आप भय मेरे छोटे ग्रुप में, मैं अगर अपने भाई को भी बोला हूं कि कल ले लो, बाय करो, किया कि नहीं किया आई डोंट नो, बट आई नो शायद नहीं किया होगा। आज सुबह से बाय करो। इवन पेड मेंबर्स बाद में बोले कि नहीं सर आपने बोला बट हिम्मत नहीं हुआ। यह भय अच्छा है। क्यों? यही भय है
जो बाजार को बहुत ऊपर खींच कर लेकर जाएगा और ये भाव स्क्रीन पे नहीं आएगा। मेरा रीडिंग ये बोलता है कि ये भय फ्रॉम द क्लीन साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, ये मार्केट अब इस भाव को स्क्रीन पे नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि सब डरे हुए हैं और सब इस लेवल तक डर चुके हैं कि अब वो बाई नहीं करेंगे। 16,800 के स्टॉप लॉस से सब आज बेच रहे थे। 16,800 का स्टॉप लॉस सोमवार को पार करके खुलेगा, फिर 17,200 के स्टॉप लॉस से बेचेंगे, फिर 17,400 का स्टॉप लॉस, फिर 17,600 का स्टॉप लॉस। 18,000 तो आ ही नहीं सकता है और आ जाएगा स्क्रीन पे 19,000। क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? हम उस देश में हैं, आपको अप्रिशिएट करना होगा एक बात को कि आज दुनिया में वॉर है, किंतु परंतु यूएन काउंसिल में यूक्रेन का एम्बेसडर क्या दुहार देता है? क्या दुहार देता है? लुकिंग एट द स्टेटस ऑफ मोदी जी, I don't know how many people can talk to Putin at this stage, but looking at the status of Modi ji, and he used Modi ji quote unquote, एक सेकेंड मैं उसका कोटेशन ही निकाल रहा हूं। I don't know how many world leaders Putin may listen to, but the status of Modi ji makes me hopeful. Because of his strong voice, Putin would at least think it over. We are asking, pleading the support of India, quote unquote, हम उस कंट्री में हैं। आप लास्ट वीक का वीडियो में क्या बोला था? वी आर इंडियन, बी प्राउड टू बी इंडियन। और ये इस वीक में इसका एक रिटन स्टेटमेंट आ गया, country pleading to India. We have reached that stage, but we are fighting. Why? Don't fight. We are a different force altogether. I think I have passed my message. Namaskar.